पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। भवितात् प्रणाशिन्यै आनन्द घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री आनंदमयी मात की जय। वेदांत प्रश्नोत्तरी। वेदांत जहाँ वेद का अंत होता है। वेद माने ज्ञान। जहाँ ज्ञान समाप्त होता है उसके विषय में प्रश्नोत्तर है। ज्ञान की समाप्ति आत्म साक्षात्कार में होती है। तो आत्मा के विषय में ये प्रश्नोत्तर है कि आत्मा क्या है। ये पुस्तक गुरु महाराज ने करीब 50-60 ग्रंथ लिखे, उनका सार निकाल करके बनाई गई है। और हमने 60 साल पहले जब उनके श्री चरणों का सानिध्य पाया, उन्होंने सबसे पहले हमको जो उपदेश दिया उसके आधार पर इसका संकलन किया है। जैसा हमको मिला वैसा ही अब तुम सबको मिलेगा। हमारी कोई नई बात नहीं है। जो कुछ उनसे मिला प्रसाद रूप में उसी का वितरण होगा। तो हम पढ़ते हैं गुरु महाराज जैसे जैसा हमको समझाया वैसा वैसा। पहला है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। किताब तुमको खोलने की जरूरत नहीं है, अपने अपनी किताब रख दो, केवल ध्यान से सुनो और उसको भीतर उतारते हुए चले जाओ। किताब हमने इसलिए दी है कि इसकी लास्ट में अपने एक भजन करेंगे, उसके लिए किताब दी और कोई प्रयोजन नहीं उसका। मैं शरीर नहीं हूँ। वाक्य बहुत साधारण है, लेकिन हमारी पूरी उम्र गुजर जाए तब भी जो है उसको आत्मसात करना सहज हो न हो। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं सबको अनुभव है। मैं का मैं सब मैं बोलते हैं, तो मैं का अनुभव सबको है। आत्मा का स्फुरन है मैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, पहले केवल परमात्मा था, उस परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं था। उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने सबसे पहले कहा अहम अस्मि, मैं हूँ। ब्रह्म ने सबसे पहले कहा मैं हूँ। तो मंत्र आगे कहता है कि इसीलिए सारे प्राणी, मनुष्य मात्र सबसे पहले बोलते हैं मैं।
अपना परिचय देते वक्त सबसे पहले मैं बोलेंगे, फिर कुछ और बोलेंगे। तो वो मंत्र कहता है कि मैं, ये भगवान की पहचान है, भगवान का नाम है। भगवान ने अपना नाम सब जीवों को दे दिया कि ये मेरा नाम है, तुम अपने पास रखो। सबके पास मैं आ गया। याद रखना, ब्रह्म का नाम, परमात्मा का नाम है मैं। अब भगवान की माया का प्रारंभ हुआ तो हमें भूल गए कि ये मैं परमात्मा का नाम है। और भूलने के बाद जिस मैं को परमात्मा से जुड़ना था, क्योंकि वहीं से प्रकट हुआ, ब्रह्म ने ही सबसे पहले कहा कि मैं हूं, तो ब्रह्म से ही जुड़ना था उसको। हमसे भूल कहाँ हो गई? हमने मैं को शरीर और मन से जोड़ दिया। मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं। तो उस मैं को हमने परमात्मा से न जोड़ते हुए शरीर के साथ जोड़ दिया। ये हमसे भूल हो गई। और इस भूल की सजा क्या मिली? जीवन जो है सुख और दुख के झूले में झूलने लगा दिन और रात। तो वेदांत का जो प्रारंभ है वो इसी जगह से होता है कि तुमने जो भूल की है उसको तुम सुधार लो। ये मैं तुम्हारा नाम शरीर का नाम नहीं है। शरीर का नाम तो बाद में माता पिता ने दिया। मैं परमात्मा का नाम है। तो मैं का संबंध सबसे पहले शरीर से हटा करके परमात्मा से जोड़ना। जिसका नाम है उसी का रखना, शरीर के साथ न जोड़ना। तो यहाँ से वेदांत की शिक्षा का प्रारंभ इसी बिंदु से होता है। मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि मैं को तुमने शरीर से जोड़ा तो पहले हटाना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं। हटाने के लिए सबसे पहले अपने अपनी कल्पना से तुम देखो, मैं शरीर नहीं हूं लिखा हुआ है, समझो। अब इसमें से तुम शरीर नहीं ये हटा दो तो क्या बचेगा? मैं शरीर नहीं, मैं हूं। हो गया ना? मैं हूं। उस ब्रह्म ने, परमात्मा ने भी यही कहा था मैं हूं, तो वहां पहुंच गए। मैं हूं। तो सबसे पहली वेदांत की शिक्षा, वेदांत का उपदेश, मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं। बस अज्ञान को हटा दो, ज्ञान बाद में होगा। पहले इस अज्ञान को हटा दो कि मैं शरीर हूं। इस अज्ञान को हटाओ। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं हूं। मैं हूं तक आ गए। तुम सब मतलब बिल्कुल रियलाइज करते जाना इस बात को बहुत गहराई से, साथ साथ। उपासना और ज्ञान में ये अंतर है। उपासना राम राम जपो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, इसका संबंध भविष्य से है। भविष्य में तुमको भगवान का साक्षात्कार होगा। वेदांत का संबंध भविष्य से नहीं है, वर्तमान से है, इसी क्षण, अभी। इसलिए वेदांत में कही जाती है कि वेदांत श्रवण काल में ही ज्ञान होता है। उन्हें सुनते सुनते ज्ञान होता है। ऐसा नहीं उनको कभी बाद में होगा, ऐसा नहीं। सुनते सुनते ज्ञान होगा। लेकिन कब? जब तुम्हारी तत्परता होगी, जिज्ञासा सच्ची होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु शास्त्र के वचनों में विश्वास होगा,
और तल्लीनता होगी, जब हमारा मन भटकेगा नहीं, तो तल्लीनता के साथ, जिज्ञासा के साथ, तत्परता के साथ जब हम वेदांतिक सत्यों का श्रवण करोगे तो सुनते सुनते तुमको ज्ञान हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। हम जीवन भर सुनते हैं फिर भी नहीं होता, इसका मतलब हमें कोई कमी तो है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई प्रतिबंध है, बाधा है कि सुनने के बाद भी अपने को ज्ञान नहीं होता। तो वो कमी दूर होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं मैं हूँ, यहाँ तक तुम लोग आ गए। तो अब मैं हूँ, अब शरीर को हटा दिया, मैं शरीर तो नहीं, अब मैं हूँ, तो मैं कौन हूँ? यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, मैं सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हूँ, मैं कौन हूँ? शरीर नहीं, सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा। तो मैं हूँ सत, मैं हूँ चेतन, मैं हूँ आनंद स्वरूप। इसको वहां जोड़ूंगा। मैं हूँ सत, मतलब मैं हूँ की पहचान, मैं हूँ सत, मैं हूँ चित और मैं हूँ आनंद। सत चित आनंद, इन तीनों को मिला के बोलते हैं आत्मा। तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। शरीर से हट गए और मैं हमारा शरीर से हट करके सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से जुड़ गया। अब प्रश्न आ गया, सत्य क्या? तो गुरु महाराज आगे बताते, मैं आत्मा मुझ आत्मा का तीन काल में नाश नहीं होता, इससे मैं सत्य अर्थात अविनाशी हूँ। तीसरा वाक्य, मुझ आत्मा का तीन काल में नाश नहीं होता, इसलिए मैं सत्य। सत्य माने अविनाशी। जिसका नाश नहीं होता उसको कहते हैं सत्य, और जिसका नाश हो जाता है उसको बोलते हैं असत्य। मेरा नाश नहीं होता। क्यों? नाश उस वस्तु का होता है जिसमें परिवर्तन होता है, जो बदलती है। बचपन में भी तुम अपने को मैं बोलते थे, अभी भी मैं बोलते हो, वृद्धावस्था में भी मैं बोलोगे, तो मैं में क्या बदलाव हुआ? शरीर बदलते हुआ चला गया, बाल्यावस्था थी, युवावस्था आ गई, वृद्धावस्था, तो लेकिन मैं नहीं बदला, शरीर बदलता चला गया। तो जो चीज़ बदलती है वो नष्ट होती है, और जो नहीं बदलती वो अविनाशी होती है। मैं नहीं बदला, अपने मैं हूँ को पकड़ के रखना। ये मैं हूँ की बात चल रही है। अब दो चीज़ अलग अलग हो गई, मैं हूँ और शरीर। मैं हूँ और शरीर अलग। तो इधर शरीर है, ये बदलने वाला है, नष्ट हो जाएगा। इधर से मैं हूँ सत, मैं जो पहले था वही आग। तो मैं सत, मैं हूँ सत, मेरा नाश नहीं होता। ये हो गया। चित, चैतन्य स्वरूप, जानने वाला तत्व। दूसरा, मैं हूँ सत और मैं हूँ चित, मतलब मैं चेतन हूँ। शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। जड़ उसे कहते हैं जो खुद को नहीं जानता और दूसरे को नहीं जानता। जैसे पुस्तक अपने को नहीं जानती, दूसरे को नहीं जानती, तो पुस्तक हो गई जड़। और मैं पुस्तक को भी जानता हूँ और अपने को भी जानता हूँ। अपने को कैसे जानता हूँ? मैं हूँ।
मैं अपने को मैं हूँ के रूप में जानता हूँ। और अगर मैंने शरीर जोड़ दिया तो मैं अपने आप को शरीर के रूप में जानता हूँ, तो गलती बात हो गई, ये तो हटा दिया अपन ने। तो अब देखो, मैंने अपने जानने में से शरीर को हटा दिया, तो अब मुझे केवल अपना ज्ञान रह गया। किस रूप में रह गया? मैं हूँ। मैं हूँ सत्य और मैं हूँ चित्त, मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं हूँ के रूप में जानता हूँ। अब शरीर के रूप में नहीं जानता। किस रूप में जानता हूँ? क्योंकि मैं हूँ, मतलब अपना होना। मैं अपने आप को होने के रूप में जानता हूँ कि मैं हूँ। बचपन में भी मैं था, युवावस्था में भी मैं था, वृद्धावस्था में मैं रहा। तो इन तीनों अवस्थाएं बदलती हुई चली गई, लेकिन मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी प्रकार मेरे ज्ञान में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अज्ञान के कारण पहले मैंने चूंकि शरीर से जोड़ा, तो मेरा ज्ञान बदलता हुआ चला गया। लेकिन अब मैंने अपने आप को मैं हूँ के रूप में जाना, तो मेरे ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हूँ भी वही रहेगा। बचपन में हूँ था, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, तीनों अवस्थाओं में हूँ वही रहेगा जो पहले था। तो मैं भी वही रहा और हूँ का ज्ञान भी वही रहा, तो मेरे ज्ञान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं हमेशा अपने आप को हूँ के रूप में जानता रहा, अभी भी जानता हूँ, पहले भी जानता रहा। भूल ये थी कि पहले मैंने शरीर से जोड़ा या वस्तुओं से जोड़ा। मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। तो मैंने जानने को वस्तुओं से जोड़ दिया, तो मेरी वृत्ति बहिर्मुखी हो गई, मेरी दृष्टि बहिर्मुखी हो गई। तो मैंने अपने ज्ञान को वस्तुओं से सीमित कर दिया। जिस प्रकार मैंने अपने आप को शरीर मान लिया। ये मोबाइल में मधु, तुम बच्चों क्यों ले आ सकते हो? जिस प्रकार मैंने क्या कहा, वस्तुओं से अपने आप को जोड़ लिया, शरीर से अपने आप को। मैंने अपने आप से शरीर को नहीं कर दिया, शरीर नहीं हो गया। अब मैं हूँ, मुझे मैं हूँ के रूप में मुझे मेरा ज्ञान हुआ। सत्ता मेरी अखंड रही, बदली नहीं। सत्ता नहीं बदली, मेरा ज्ञान भी नहीं बदला। कैसे? मेरा जो असली ज्ञान था वो हूँ से जुड़ा हुआ था। मेरा ज्ञान हूँ से जुड़ा हुआ था। मैं हूँ, मैं अपने आप को होने के रूप में जान रहा था कि मैं हूँ। जब मैंने इस ज्ञान पर पर्दा डाल दिया, जो मुझे अपने होने का ज्ञान था, और मैंने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ दिया, तो शरीर के साथ जोड़ने के बाद क्या हुआ? जो 5 ज्ञानेंद्रियां थी, और 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जिसका ग्रहण हो रहा था, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये जो 5 प्रकार का ज्ञान मुझे हो रहा था, इसके साथ मैंने अपने आप को जोड़ दिया। मैंने अपना ज्ञान हूँ से हटा करके 5 विषयों के साथ कर दिया। ये भूल, दूसरी भूल, ये ज्ञान विषयक भूल। सत्ता विषयक भूल ये थी कि मैंने हूँ को शरीर से जोड़ दिया, और ज्ञान विषयक भूल ये रही कि मैंने हूँ के ज्ञान को बाहर इंद्रियों से जो प्राप्त जो ज्ञान है उसके साथ जोड़ दिया। ये ज्ञान विषयक भूल मेरी। समझना बात को, ये सूक्ष्म विचार है। मतलब जो अपन अपना प्रतिबिंब देखते हैं आईने में आंखों के द्वारा, वो अपन को अपनी इमेज नहीं, प्रतिबिंब बात छोड़ो। अब तुम किताब को देख रहे हो, तुमको किताब का ज्ञान हो रहा है, तो तुमको जो हूँ का ज्ञान था
वो तुम्हारा विस्मृत हो गया, उससे पर्दा पड़ गया और तुमने किताब को देखना शुरू कर दिया। मैं ज्ञान का संबंध किताब से जुड़ गया तुम्हारा, तो हट गया ना ध्यान। जो तुम्हारा ध्यान मुंह पे रहना चाहिए था वो वहां से हट करके किताब में आ गया। ये कैसे हुआ? लेकिन हूँ का ज्ञान फिर भी नहीं होता। ध्यान देना, पकड़ना बात को। किताब है, पुस्तक है, वो हूँ का ज्ञान यहाँ आ गया, लेकिन है के रूप में आ गया, क्योंकि ये दम है। क्योंकि किसी भी पदार्थ का ग्रहण अहम के रूप में ना होकर के इदम के रूप में होता है, इसलिए वो जो अस्मि थी वो अस्थि हो गई, जो हूँ था वो है बन गया, वो यहाँ भी आ गई। तो मतलब मुझे अपना ज्ञान अब पर्दा ये हो गया कि हमने यहाँ जो ज्ञान था उसको है से न जोड़ करके नाम रूप के साथ जोड़ दिया। यहाँ ये भूल हो गई। यस। तो पर्दा कहाँ से आया? कौन लिया? अनादि। क्यों? ये पर्दा अनादि है। जब तक अज्ञान है तब तक हम पर्दे को भी देखते हैं। अज्ञान हट जाएगा तो पर्दा भी नहीं रहेगा। तो अपने वेदांत में 6 वस्तुएं अनादि मानी जाती हैं, लेकिन एक ही वस्तु अनादि और अनंत है, ब्रह्म अनादि है और अनंत है। और ब्रह्म व्यतिरिक्त जो अलग अलग जीव है, जगत है, ब्रह्म माया का संबंध है, माया है, ये अनादि हैं सब, लेकिन शांत है। ये अनादि और शांत है, ब्रह्म अनादि और अनंत है। तो ये जो पर्दा है ये अनादि और शांत है, ज्ञान के बाद नहीं रहता, तो पर्दा है ही नहीं। समझे? अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि जब से 2 भूलें हो गई, एक अपनी सत्ता के विषय में और एक अपने ज्ञान के विषय में। हमने अपनी सत्ता का संबंध शरीर से जोड़ दिया और अपने ज्ञान का संबंध वस्तुओं से जोड़ दिया, अनेक प्रकार के पदार्थों से जोड़ दिया। तो हमारी दृष्टि, यदि हम ज्ञान चाहते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ रहना चाहिए? हूँ के ऊपर। और जब हम नाम रूप देखें तो है के ऊपर। ये हमारे ज्ञान का मार्ग है। समझे? तो हाँ, तो मैं हूँ सत्य और मैं हूँ चित। आगे अच्छा, अब तीसरा है मैं हूँ आनंद। मैं हूँ आनंद। दुख क्यों होता है और दुख का संबंध किससे है? दुख का संबंध है मन से। सुख दुख का अनुभव हमको मन से ही होता है। मैं सुख को भी जानता हूँ और दुख को भी जानता हूँ। कैसे? सुख है, दुख है, तो मैं सुख दुख को नहीं, मैं तो है को जानता हूँ। जब हम उस है को छोड़कर सुख दुख को देखने लगते हैं तो हम अज्ञान में आ गए। तो बाबा हे को कैसे देखेंगे? केवल हे को कैसे देखेंगे? जैसे किताब है तो किताब को देख रहे हैं, है तो है, पर किताब को कैसे भूलेंगे फिर? हाँ, आँख से हम किताब को देखेंगे, लेकिन बुद्धि जो है उससे हम है को देखेंगे। इसको बोले थर्ड आई, तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु। तो जो है वो हमको ज्ञान चक्षु से दिखाई देगा, इन आँखों से नहीं। इन आँखों से तो हमको ये किताब ही दिखेगी, किताब में जो है वो नहीं दिखेगा। तो ज्ञान के जो का तीसरी आँख से दिखेगा, और तुम्हारा जो विवेक शक्ति उससे दिखेगा, विवेक से दिखेगा। ये है विचार के द्वारा। विचार से तुम है को देख सकते हो। जैसे तुमने हूँ को देखा कि नहीं? हूँ को तुमने कैसे देख लिया? आँख से तो नहीं देखा। मैं हूँ ये तुमको कैसे पता चला? कौन सी आँख से देखती है तुमसे बात, या कौन सी इंद्रिय से? किसी इंद्रिय से हूँ का ज्ञान नहीं होता, तो किसके द्वारा होता है?
मैं को जानता हूँ। तो ये जो मैं है ये भगवान का नेत्र है, भगवान का नाम भी है। भगवान का शरीर तो बात की बात है, और बाद में आएगी बात, लेकिन मैं भगवान का नाम है और भगवान ही भगवान को देख रहे हैं। चलो, तो मैं हूँ सत, मैं हूँ चित और मैं हूँ आनंद। सुख दुख से परे, सुख दुख मन का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। अगर मेरा धर्म होता तो मैं उसे जान ना पाता, क्योंकि मैंने सुख और दुख को जान लिया, इसलिए मैं अलग हो गया। हो गया? ये सत्संग है, ध्यान रखना। इसको इन्फॉर्मेशन नहीं समझना, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, सूचना नहीं है कि ऐसे ऐसा ऐसा, ये नहीं। तुम इसको रियलाइज करो अभी इसी को। अब हम पढ़ते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरा, मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा, मुझ आत्मा का 3 काल में नाश नहीं होता, इससे मैं सत अर्थात अविनाशी हूँ। चौथा, मैं आत्मा सब शरीर इंद्रिय प्राण का जानने वाला हूँ, इससे चित्त अर्थात चैतन्य हूँ। पांचवा, मैं आत्मा दुख से रहित हूँ, इससे मैं आनंद रूप हूँ। छठा, सत धन चित्त धन आनंद सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा हूँ। ये 6 वाक्य प्रारंभ के। इन 6 वाक्यों पर तुम लोग विचार करना, मनन करना, ध्यान करना। इसको सुन करके समझ करके छोड़ मत देना, तुम लगातार एक करना। मैं शरीर नहीं हूँ। तो देखो, पहले निषेध और फिर स्वीकृति। निषेध के बिना काम नहीं बनेगा, फिर हम शरीर ही बने रहेंगे। तो सबसे पहले निषेध करना जरूरी है। सत्य तो स्वयं प्रकाश है, वो अपने आप प्रकाशित होता है, लेकिन कब? जब निषेध हो जाए तब। हमको रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई। अब हमको रस्सी का ज्ञान कब होगा? जब सर्प की भ्रांति मिटेगी तब, सीधा नहीं होगा। पहले भ्रम दूर करना पड़ेगा ना, तब रस्सी तो वो है ही, उसे ज्ञान क्या, वो तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन सबका भ्रम तो टूटे। तो मैं आत्मा हूँ, ये सत्य है, और मैं शरीर हूँ, ये भ्रांति है। तो तुम्हारी भ्रांति मिटेगी तो मैं आत्मा, ये अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला वाक्य ही बना के मैं शरीर नहीं हूँ। पहले भ्रांति को दूर करो। आई सुनो, ये हो गया एक वर्ग। वो आगे बढ़ते हैं अपन। मेरा शरीर नहीं है। शरीर 5 भूतों का है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं। शरीर असत जड़ दुख रूप अनात्मा है। पहले 3 वाक्य लें। मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर नहीं। पहली भ्रांति ये थी कि मैं शरीर हूं, तो उसको अपन ने खत्म किया। शरीर नहीं बता दिया और मैं हूं को पकड़ लिया, तो मैं हूं। अब एक भ्रांति मिटने के बाद दूसरी भ्रांति ये आ गई कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मेरा शरीर तो है। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मेरा शरीर तो है। कहते हैं नहीं, ये भी तुम्हारा भ्रम है। शरीर तुम्हारा नहीं है। शरीर किसका है? 5 महाभूतों का। अगर ये 5 महाभूत ना होते तो तुम्हारा शरीर बनता? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं। इन्हीं से अपना शरीर बना। जब बन गया तो तुम कहने लगे ये मेरा शरीर है। जब मकान नहीं था तो ये भ्रम होता ही नहीं कि मेरा मकान। जब मकान ही नहीं तो मेरा मकान कैसे बोलोगे? मकान बन गया, अब तुम्हारा हो गया कि ये मेरा मकान। तो ऐसे ही जब शरीर बन गया तो ये भ्रम हो गया कि मेरा शरीर नहीं है।
तो जैसे ये भ्रांति हमारे मोक्ष में बाधक है कि मैं शरीर हूँ, उसी प्रकार दूसरी भ्रांति ये भी बाधक है कि मेरा शरीर है। मेरा शरीर नहीं है। किसका है? पांच। कौन कौन से? क्रम से बोलना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों से ये शरीर बना और वर्तमान में जो आकार प्राप्त हुआ ये बन गया। और हमने, क्योंकि हमने अपना मैं का संबंध हूँ से ना जोड़ करके शरीर से जोड़ रखा था, तो बीज वही है। उसी बीज के कारण दूसरी भ्रांति होगी जब शरीर बनने के बाद कि ये शरीर मेरा है। तो इस भ्रांति को अपने को मिटाना कैसे मिटेगी? इस विचार के द्वारा कि शरीर 5 महाभूतों का। इस शरीर में से पृथ्वी अपना वापस ले ले, जल अपना वापस ले ले, अग्नि अपना वापस ले ले, वायु ले ले, आकाश ले ले, तो शून्य हो जाएगा, खत्म। तो तुम कैसे बोलोगे मेरा शरीर है? तो ये शरीर जो है 5 महाभूतों का, क्योंकि उन्हीं से बना है और उन्हीं में इसको लौट जाना है। इस शरीर में पृथ्वी कहाँ है? कड़ा भाग मतलब हड्डी, हड्डी है, दांत है, ये कड़ा भाग जितना भी है वो सब पृथ्वी है। जल पसीना है, मूत्र है, रक्त है, लार इत्यादि, ये सब जल। तो तुम देखते चलना शरीर में, मतलब बिल्कुल ये सुनने वाली बात नहीं, तुम साफ साफ देखते चलना कि शरीर हड्डी 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 देख लो। मैं ढांचे को कल्पना कर लो कि ढांचा शरीर का है, ये हड्डी, ये पृथ्वी। जल जैसे सब खून बह रहा है, पसीना आ रहा है, थूक आ रही है, लार आ रही है, ये सब जल। कल्पना करते जाना सब, ये जल। अग्नि, ये गर्मी, शरीर में जो गर्मी है अग्नि। वायु, ये श्वास चल रही है, ये वायु। और आकाश, आकाश कहाँ है? जितनी भी खाली जगह है, जैसे नाक में पोल है, इसमें पोल है, कान में पोल है, पेट डुक डुक करता है, इस सब जगह जहाँ जहाँ पोला है वो सब आकाश। अब तो मांस भी पृथ्वी में आएगा। इसमें जो गीला भाग है वो जल में आएगा, जो कड़ा भाग है, जो स्किन, ये पृथ्वी में आएगी। तो ये 5। अब तुम अपने तरफ से अब हटाओ। तुमने शरीर में से हड्डी निकाल दी, जल निकाल दो, मतलब कल्पना में करते जाना ये बात। हड्डी निकाल दो, जल निकाल दो, अग्नि निकाल दो, वायु निकाल दो, आकाश निकाल दो, तुम फिर मैं हूँ रह गए। कल तुम मैं हूँ रह गए ना, क्योंकि मेरा कहना कुछ बचे ही नहीं, किसको तुम मेरा बोलोगे? ये मनन की विधि है, विचार करने का तरीका है। कैसे विचार करो? रटो मत कि मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं, ऐसा नहीं। उस ढंग के विचार करो कि मेरा शरीर नहीं है तो क्यों शरीर नहीं है? तो 5 महाभूतों को हटा दो। तो तुम हटने के बाद तुमको खुद अनुभव हो कि हाँ मैं हूँ, खत्म, मेरा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और तुम्हारा मकान टूट गया, घर, तो मेरा घर किसको बोलोगे? सड़क पे खड़े हैं अपने, मेरा घर तो तभी बोलोगे ना जब घर होगा तब। तो ऐसे ये जो तुम्हारा घर है, ये मकान तुमको दिया गया था रहने के लिए, तुमने इसको अपना मान लिया तो सुख दुख होने लगा, सुख भी मिल गया, दुख भी मिल गया। तो ये तो तुम इस मकान में रहने वाले हो। मैं हूँ, मैं इस शरीर में रहता हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं इस शरीर में रहने वाला हूँ। बाबा जैसे आपने 3 अवस्थाएं बताई, वैसी चौथी अवस्था देहांत अवस्था हो गई नहीं? देहांत अवस्था यानी देह खत्म हो गया। 3 अवस्थाएं आपने बताई। 3 अवस्था कब बताई? 3 अवस्थाएं, जो बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, ये सब बदली तो भी मैं था। हाँ। उसके बाद फिर चौथी अवस्था है देहांत अवस्था। हाँ ठीक है। उसके बाद भी मैं था, मैं हूँ रह गया ना, मेरा शरीर बदलता चला गया और 3 अवस्था खत्म हो गई और मैं हूँ की कोई अवस्था नहीं है। अवस्था किसकी थी? शरीर की।
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, शरीर की और देहांत ही हो गया, तो शरीर मर गया। तो अवस्था शरीर की थी, अब मैं की कोई अवस्था है ही नहीं, तो मैं तो पहले भी तो और अभी भी है, तो मैं हूँ रह गया। शरीर मरने के बाद भी मैं हूँ। मतलब मकान टूट गया तो मकान ही तो नहीं टूटा ना, जो मकान में रहने वाला था वो तो निकल गया। मकान ही टूटता है, मकान ही टूट जाता है, मकान टूटने से रहने वाला वो तो मैं शरीर में रहने वाला हूँ, शरीर से अलग हूँ। यहाँ तक आगे बात समझ में? मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर में रहने वाला हूँ, इससे अलग हूँ। ये दूसरी बात होगी। आगे सुनो, आप आगे बढ़े। अच्छा, शरीर असत जड़ दुख रूप अनात्मा है। अगला भाग, शरीर मैं अपनी पहचान को किस वही मैं हूँ सत, मैं हूँ चित और मैं हूँ आनंद। ये मैं हूँ की पहचान हो रही है। अब शरीर की पहचान कर रहे हैं गुरु महाराज के, शरीर की पहचान भी कर लो। तो जिस शरीर को तुमने पहचाना था अपने आप के रूप में कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर की क्या पहचान है? तो शरीर क्या हुआ? शरीर है असत, शरीर है जड़ और शरीर है दुख रूप। असत कहते हैं जो परिवर्तनशील है, नाशवान है, बदलने वाला है, वो असत। जो ना शरीर तो देख ही रहे हैं, तो शरीर नाश होता है, वो सबका नाश कौन? शरीर सब बदलने वाले हैं। शरीर कहते ही उसको है जो परिवर्तनशील है और नाशवान है, वही उसकी संज्ञा ही शरीर है। तो शरीर असत है क्योंकि बदल रहा है, और शरीर जड़ है क्योंकि शरीर अपने को ना तो अपने को जानता और ना दूसरे को जानता। अरे हाथ जानता है कि मैं हाथ हूँ या किसी और को जानता है? तो जैसे हाथ, इसी तरह शरीर का हर एक अवयव, शरीर का प्रत्येक अंग कोई भी ना तो खुद को जानता और ना दूसरे को, तो हो गया शरीर जड़। और शरीर दुख रूप है। दुख रूप तो तुमको दिखता ही है, कभी खांसी है, कभी सर्दी है, कभी बुखार है, कुछ ना कुछ तो मतलब शरीर। देखो एक किताब है अभी बिल्कुल नहीं दिख रही है और 100 साल बाद इतनी जीर्ण हो जाएगी कि उठा तो टूट जाएगी, तो दिखती नहीं है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन हो तो रहा है, नहीं तो जीर्ण हो कैसे गई है? तो ऐसे ही अपना शरीर है, अपने को दिख रहा है, लेकिन हर क्षण मर भी रहा है, हर क्षण इसका बढ़ भी रहा है, नष्ट भी हो रहा है, दोनों चीज एक साथ चल रही है। तो आखिर में जाके खत्म। तो इसलिए शरीर, जो शरीर बदलने वाला है वो सुखरूप कैसे हो सकता है? जो चीज कभी नहीं बदलती वही सुखरूप होती है, और जो बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, उसमें सुख नहीं है। तो शरीर दुख रूप है। तो अब सच्चिदानंद ये आत्मा का हो गया, और असत जड़ और दुख रूप ये हो गया शरीर। हो गया। ये बढ़ता नहीं है, मतलब उम्र के हिसाब से है कि उम्र के हिसाब से शरीर जब बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था शरीर की है ना, तो और साथ साथ घट भी रहा है, अपन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं ना, शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। और आत्मा जो है, जो अपनी हूँ, वैसी की वैसी है, उसका जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। शरीर का जन्म है और शरीर की मृत्यु है। अब जब हम हूँ को छोड़ देते हैं तो सारी संसार का चक्र प्रारंभ हो जाता है। हूँ को पकड़ कर रखो, आई एम दैट आई एम, बी स्टिल एंड नो आई एम दैट आई एम। तो बाबा ये हमारे हूँ जो है और वास्तु का है तो वो फिर अहम, ये व्याकरण की बात है। मैं के साथ हूँ जोड़ता है और पदार्थ के साथ है जोड़ता है, लेकिन है का वही अर्थ है जो हूँ का अर्थ है। जीव के संदर्भ में हूँ और वस्तुओं के संदर्भ में है, तो है का अर्थ भी होना है और हूँ का अर्थ भी होना है, टू बी। और टू बी अब मैं के साथ भी और किताब के साथ भी है। उसको चाहे एम कह लो और चाहे इज कह लो, अर्थ एक ही है, टू बी, होना। एम अपन आई एम और बुक इज, तो इज और एम दोनों का एक ही है, होना। तो बाबा मैं हूँ सभी महसूस कर सकता है ना?
और पुस्तक का जो है वो विचार के द्वारा होते हैं, लेकिन ये सारे वस्तु जो है, पंखा है, खिड़की है, लोग है, उसका हैपन हमको महसूस क्यों नहीं सकते? विचार के द्वारा नहीं, विचार से होता है ना। नो, उसका महसूस मैं हूँ तो विचार नहीं जरूरत। यहाँ जापान में जो भी हो मैं हूँ, मैं प्रत्यक्ष महसूस कर सकते। तो अभी इस क्षण में जब हम यहाँ बैठे हैं सभी के बीच में, उसका हैपन हमको क्यों महसूस नहीं कर सकता हूँ? मैं हूँ को भी तुमने कब जाना? जब बताया गया। जब तुमको बताया नहीं गया तो तुम तो शरीर थे, और तुम्हारा हूँ शरीर से जुड़ा हुआ था, वो आत्मा से जुड़ा हुआ था ही नहीं। बाबा पर अपन को हूँ को जानना है ना, है को अब जड़ है, पंखा जड़ है, दीवार जड़ है को इसलिए जानना है कि जो परमात्मा है वो तुम्हारा शरीर से सीमित नहीं है, वो सर्वव्यापी है। तो उसकी सर्वव्यापकता का बोध कैसे होगा? इस है को जानेंगे तो हमको ये बोध होगा कि परमात्मा कण कण में भरपूर है, सर्वव्यापक है। तो परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव करने के लिए है के रूप में देखना जरूरी है, नहीं तो सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं होगा। तुमको ऐसा लगेगा परमात्मा खाली हमारे बीच है और कहीं नहीं है, तो अधूरा ज्ञान है ये। आगे बढ़े, इतनी बात बिल्कुल समझे। आगे अच्छा, शरीर असत, जड़ और दुख रूप है, और आत्मा के संदर्भ में अनात्मा है। तो आत्मा, इसको बोलते हैं आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा और अनात्मा का विवेक। तो आत्मा अनात्मा का विवेक क्या हुआ कि हमने आत्मा को शरीर से नहीं जोड़ा, सत चित आनंद के रूप में जाना, ये आत्मा का विवेक हुआ। और अनात्मा का विवेक क्या हुआ कि ये जो अनात्मा है ये असत है, जड़ है, दुख रूप है। शरीर और संसार असत है, जड़ है, दुख रूप है, ये अनात्मा का। दोनों का विवेक अपन ने अलग अलग कर लिया। इधर शरीर से अलग कर लिया आत्मा को, उधर संसार से परमात्मा को। अब ये प्रश्न आगे आएगा, परमात्मा को हमने अलग कैसे किया? है के रूप में कर लिया। अच्छा, शरीर इंद्रियां मन क्षण क्षण में बदलने वाले हैं, इसलिए असत अर्थात विनाशी हैं। शरीर इंद्रियां मन प्राण बुद्धि इत्यादि न अपने को जानते हैं और न दूसरे को जानते हैं, इसलिए जड़। शरीर इंद्रियां प्राण मन आदि व्याधिग्रस्त हैं, इससे दुख रूप है। जन्म। अच्छा, अब आगे की बात कि मैं शरीर नहीं हूँ और मेरा शरीर नहीं है, यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद तीसरी बात कि हमारा जो तादात्म्य होता है वो कहाँ कहाँ और कैसे होता है, अब ये बात आ रही है। तादात्म्य, जन्म मरण, बालक जवान वृद्ध, नाम जाति आश्रम संबंध इत्यादि धर्म शरीर के हैं। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर वृद्ध होता है। शरीर का नाम है, शरीर की जाति है, शरीर का आश्रम है और शरीर के संबंध है। ये सब धर्म ये विचार ना, विचार करने की बात है सभी, एक एक शब्द इसका शरीर के हैं। मैं इन सब धर्मों का जानने वाला, इनका दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इन सब धर्मों को मैं जानता हूँ। शरीर बालक था तब में मैं जाना, युवा हो गया जान लिया, वृद्ध हो गया तब भी मैं जान रहा हूँ। मैं जानने वाला है, अलग रह जाता हूँ, सब धर्मों को जानता हूँ। नाम जाति सब आश्रम सब इनका मैं जानने वाला हूँ। तो अपने को एक एक, अच्छा, एक तो अपने एक बात अपन ने पढ़ लिया और अपने सुन लिया, तो ये तो सुनना हो गया। लेकिन जब विचार करोगे तो फिर एक एक शब्द पर विचार करना, नाम पर भी, जाति पर भी, रूप पर भी, संबंध पर भी, आश्रम पर भी। हाँ, एक एक शब्द विचार करो, तो इससे तुम अलग करना सीख जाओगे अपने आप को। और एक साथ बोल दोगे तो अलग करना नहीं सीखोगे तुम, समझ गया ना? तो विचार के द्वारा अलग। अच्छा,
भूत प्रयास प्राणों के धर्म में, मुझ आत्मा जानने वाले का नहीं, मैं इनका दृष्टा हूँ। भूत प्रयास प्राणों के धर्म में। देखना धर्म आँखों का, सुनना कानों का, लेना देना हाथों का, चलना पैरों का, बोलना वाणी का, सूंघना नासिका का, ये धर्म इंद्रियों के हैं और मैं आत्मा इनका चाहता। तो ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि हमारा तादात्म्य इंद्रियों के साथ भी है। जब हम कहते हैं मैं शरीर हूँ, तो वो तो सब शरीर को लेकर बोल दिया, लेकिन तुम शरीर कहाँ कहाँ जुड़ गए तुम देखो ना। आँख देख रही है, बोलते मैं देखता हूँ, जुड़ गए ना आँख से। कान सुनते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये कान से जुड़ गए। पैर चलते हैं, मैं चलता हूँ, पैर से जुड़ गए। हाथ काम करते हैं ना। सब इंद्रियां जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके धर्मों के साथ भी हमने अपने आप को हमेशा जोड़ते रहते हैं। हमारा सारा व्यवहार तादात्म्य से ही होता है। ये है बेभूल, मतलब अपने को बेभूल हो जाते हैं। तो ये बेभूल हो जाते हैं, इसको मिटाने के लिए ये वेदांत है कि हमारी भूल मिटना चाहिए। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारी भूल कहाँ कहाँ हो रही है, तब तक हम मिटाएंगे कैसे? और बाबा इसमें नहीं आएंगे। अब चोरी कहाँ होती है, तो हमने कैमरे लगा दिए आश्रम में, तो कैमरे लगाने से पता पड़ा ना कि चोरी यहाँ हो रही है, और नहीं लगा तो होती रहती है, पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारा तादात्म्य कहाँ होता है, हमारा जो मैं है तो होश ही हट करके कहाँ कहाँ जुड़ जाता है। इसके लिए सारा विवेचन है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियों को जो धर्म है, कर्मेंद्रियों को जो धर्म है, उन धर्मों के साथ तुम्हारा मैं जुड़ गया, तुम खाई में गिर गए। ये तो ये वेदांत विचार की वस्तु है। विचार करो। बड़े महाराज कहते देखो तो विचार करो, चलो तो विचार करो, फिरो तो विचार करो, खाओ विचार करो, सो जाओ तो विचार करो। मतलब विचार करते ही रहो सुबह से शाम तक। जागो तो विचारो, सो तो विचार। क्यों? अविचार से बंधन है, विचार से मुक्ति है। इसलिए अविचार ने तुमको बांध दिया, विचार तुमको मुक्त कर देगा। इसलिए विचार करो। अगर तुमको बंधन से छूटना है तो, और बंधन में मौज है तो ठीक है, पड़े रहो। किसकी क्या अटकी पड़ी है, पते रहो। तो मुक्त होना है, सुख दुख से मुक्त होना है तो विचार करो। तुम्हारा अविचार दूर करो, अविचार से ही सब है। तो चलो इंद्रियों के धर्म हो गए। अच्छा आगे, धृति, संकल्प, विकल्प, इच्छा, क्रोध, राग, द्वेष, अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, स्मृति, शोक, मोह, क्षमा, नम्रता, कोमलता, दया, शांति, पाप पुण्य का कर्तापना, सुख दुख का भोक्तापना, बंध, मोक्ष इत्यादि धर्म मन बुद्धि रूप अंतःकरण के हैं। मैं इनका जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के धर्मों से हमारा तादात्म्य होता है, इसी प्रकार हमारा तादात्म्य अंतःकरण के धर्मों से भी होता है। अंतःकरण के धर्म मतलब कि भीतर जो कभी सात्विक वृत्ति होती है, कभी राजसिक होती है, कभी तामसिक होती है। जो सात्विक, राजसिक, तामसिक वृत्तियां हैं, इनको हम अपनी समझ बैठते हैं। मुझ में बहुत दया है, मैं बहुत दयालु हूँ। अब सात्विक वृत्ति, तुम दयालु नहीं, अंतःकरण दयालु है। या रात से मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुरुजी को मेरा गुस्सा कैसे दूर होगा? अरे क्रोध तुमको नहीं आता, अंतःकरण को आता है। मैं बहुत डिप्रेस हो गया, तुम डिप्रेस नहीं हुए, अंतःकरण डिप्रेस हो गया। मतलब कोई भी बात, मतलब सारे के सारे धर्म जितने भी हैं, चाहे राजसिक हो या तामसिक हो या सात्विक हो, सबके सब अंतःकरण के हैं। तुम अपने आप को इनसे अलग करना। वेदांत जो है किसी को मिटाता नहीं, वो तुमको अलग करता है, हमको अलग करता है। वो सब एज इट इज रहेगा। अब 5 भूतों से शरीर बना है, 5 भूतों से इंद्रिय बनी है, 5 महाभूतों से अंतःकरण बना है। तो वो जिससे बना उसके धर्म उसमें रहेंगे। तुम अपने आप को अलग कर लो, बस वेदांत का उपदेश ही है। अपने आप को अलग करके जान लो कि मैं सबका साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। आया? अच्छा चलो
इस लोक में आना, परलोक में कर्मानुसार जाना, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, ये धर्म सूक्ष्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। देखो ये जो जीव है, अब यहाँ एक और बात पकड़ने की, जीव है 84 लाख योनियों में कौन भ्रमण करता है? जो जीव इस मनुष्य के शरीर में आया, वही घोड़ा गधा बन गया, पशु पक्षी बन गया, हाथी बन गया, वृक्ष लता गुल्म बन गया, मतलब 84 लाख योनि में वो जीव भ्रमण करता रहता है अपने अपने कर्म के अनुसार। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी योनि मिलेगी, बुरे कर्म होंगे तो बुरी योनि मिलेगी। तो ये किसका धर्म हो गया? जीव का, मतलब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के साथ जो जीव है उसका है। तो और जो आत्मा है वो उसका धर्म ही नहीं। आत्मा जो हूँ है वो हूँ तो एक शरीर की रहती है, वो ना किसी योनि में आती है ना जाती है, वो तो जहाँ है वहीं है। हूँ बनी रहती है हमेशा, उसमें कुछ नहीं है। सारा जीव का आना जाना होता है कर्म के अनुसार। तो अपने आप को यही भी समझो कि मेरा ना तो कोई जन्म है और ना कोई मृत्यु है, और ना मेरा 84 लाख योनि से मेरा कोई संबंध है। मैं सबसे अलग, मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं है। अब जन्म मरण नहीं है तो मेरा भ्रमण भी नहीं है। अब देखो, जब तुम्हारा जन्म मरण नहीं है तो फिर यहाँ कौन बैठा है? सत्संग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं। हाँ, मैं कर रही है सत्संग। बुद्धू कहेंगी इतना सोना फिर भी कहती है मैं। बुद्धू कहेंगे मैं। तो शरीर बैठा कि तू बैठी है? मैं उसे जुड़े है ना, शरीर सत्संग कर रहा है। मैं हूँ तो अलग कर दिया ना शरीर से। मेरी मौजूदगी मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, मेरी मौजूदगी में सब हो रहा है। बस मैं साक्षी हूँ, बस साक्षी चेतन हूँ। शरीर सत्संग कर रहा है, मैं का कोई संबंध नहीं, मैं बिल्कुल अलग हो गया। अच्छा तो मैं अब आखिर में गुरु जी निष्कर्ष निकालते हैं। मैं चैतन्य आत्मा, जानने वाला, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों का दृष्टा, सच्चिदानंद स्वरूप, स्वयं प्रकाश, निराकार निर्विकार रूप हूँ। शिवोहम, मैं कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ। शिवो। तो बाबा जैसे जानने वाले हैं अपन, और मैं हूँ तो है ही। एक मिनट, मैं हूँ तो मैं हूँ जानने वाला भी नहीं है, ध्यान रखना। मैं हूँ जानने वाला कब बनता है? जब मैं हूँ के साथ बुद्धि जुड़ती है। यदि बुद्धि ना हो तो तुम जानने वाले नहीं हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञाता नहीं हो। हम ज्ञाता कब बनते हैं? जब बुद्धि जुड़ जाती है, अंतःकरण जुड़ जाता है, तब हम ज्ञाता हैं। और कर्ता भोक्ता भी कब बनते हैं? जब हम कर्मेंद्रियों से जुड़ते हैं, कर्ता। जब हमारा जो मैं है, जब कर्मेंद्रियों से जुड़ता तो कर्ता, मन से जुड़ता तो भोक्ता, ज्ञानेंद्रिय से जुड़ता है तो ज्ञाता। ये सब उपाधि के धर्म है। एक एक उपाधि से जुड़ते हुए जाते हैं और हमारे नाम बदलते चले जाते हैं। यदि हम किसी उपाधि से न जुड़ें तो हम केवल हैं, साक्षी चैतन्य में अपने पास, फिर निरुपाधिक ब्रह्म। अब बता। तो बाबा जैसे मैं हूँ तो मतलब जो अपन सत्संग करते हैं या जो भी पूजा पाठ या जो भी करते हैं, तो इस शरीर की शुद्धि या जो अपने मैं हूँ से जुड़ा हुआ है उसको सब दूर करने के लिए करते हैं ना अपन। सिर्फ इसको जान ले कि मैं हूँ। हाँ, इसीलिए मतलब हमारा मैं का जो तादात्म्य है वो शरीर और इंद्रियों से, इनके धर्मों से होता है। इसको हटाने के लिए हम सत्संग करते हैं, विचार करते हैं। क्योंकि विचार हमको सत्संग से प्राप्त होता है, ये दृष्टि हमको सत्संग से प्राप्त होती है। यदि हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमको ये दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। अपने आप को अलग करने की, अपने आप को अलग समझने की ये दृष्टि हमको सत्संग से ही मिलती है, इसीलिए सत्संग किया जाता है। ठीक है, तो बस हमारा एक समाप्त हो गया आज। अब 1 घंटा हो गया, 3:10 हो गया, बल्कि ज़्यादा हो गया। अब अगला प्रसंग अपन कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबकी मंगल कामना, सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख हो। ओम शांति शांति शांति।
श्री श्री आनंदमयी मात की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु महाराज जो है नाराज थे शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो। बाबा एक प्रश्न थोड़ा सा मन में अटक रहा है। हाँ मैं हूँ ये अपना हो गया, मैं कहते हैं मैं और मेरा अलग है, मैं मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं है, मैं मेरा नहीं मतलब ये है। मेरी चीज है एक जो सब मेरा है वो मैं नहीं है, हाँ जैसे हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं मैं हूँ। नहीं है। हाँ तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ या मेरा नाश नहीं है? ये तो आत्मा को लेकर ही कह रहे हैं। जीव का नाश है, जीव का मेरा जन्म नहीं हुआ मतलब आत्मा का जन्म नहीं हुआ। हाँ, हाँ तो यहाँ मेरा आत्मा से ही हम बोल रहे हैं। हाँ आत्मा हाँ उसको लक्ष्य करा रहे हैं अपन आत्मा को। क्या आप कह रहे हैं मेरा जन्म हुआ तो जन्म शरीर का हुआ तो हमारा मेरा शरीर से जुड़ा हुआ था, उसको हटाने के लिए बोला कि मेरा जन्म नहीं हुआ। तो मेरा यहाँ आत्मा से जुड़ गया, पहले शरीर से जुड़ा हुआ था। तुम्हारा प्रश्न यही था ना मेरा मतलब जिसे हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं हूँ। हाँ तो उसके बाद भी हम मैं को मेरा से कई बार बोलते हैं कि मेरा नाश नहीं है। मेरा नाश नहीं है। तो वहाँ पर मेरा का तो मैं ही है, वहाँ पर मेरा का अर्थ है मैं, मेरा नाश नहीं है मतलब मैं अविनाशी हूँ, ये अर्थ है। वहाँ मेरा ऐसे मतलब वो स्वरूप से अपने स्वरूप मेरा बाजा या मेरी वस्तु इस अर्थ में नहीं है। हमसे नहीं जुड़ा है, वो हाँ, अहम से हमसे जुड़ा है वो अहम और मेरा। वहाँ जैसे आप कहते हैं ना आई एंड मी, कभी कभी मी, तो मी का अर्थ होता है मुझे, कभी कभी वो मी आई हो जाता है, मी माने आई हो जाता है कभी कभी। तो वहाँ मी का अर्थ बदल गया, तो मेरा अहम हो गया, मेरा अहम हो गया, मेरा वहाँ पे अहम है। बाबा भजन करा रहे थे, बच्चे की आदत थी। चलो हाँ पेज 30, पेज 30 निकालो। पेज निकाल दिया 30 नंबर। जी बाबा। ये महावाक्य कीर्तन 1 जी है ना। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोलो हम शिवो हम शिवो हम शिवो नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित हूँ मैं, नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित हूँ मैं, सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवो हम, सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवो मन ज्ञान इंद्रिय नहीं कर्म इंद्रिय, नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवो हम, मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा, नहीं सत्य धातु हूँ अविचल शिवो हम,
न मैं पंचवायु नहीं पंचकोश, नहीं भूते पांच सनातन शिवोऽहम्, है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी, सदा द्वेष राग से न्यारा शिवोऽहम्, नहीं लेश भी पुण्य पापों का मुझ में, अकर्ता या भोक्ता या जन्म शिवोऽहम्, नहीं सुख दुखों का भी आवेश मुझ में, नहीं वर्ण आसन का बंधन शिवोऽहम्, सभी छोर व्यापक में रहता निरंतर, तर सभी में सभी से निराला शिवोऽहम्, सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, निराकार में निर्विकारी शिवोऽहम्, नित्योऽहम् परोऽहम् शिव केवलोऽहम्, ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोऽहम्, शिवोऽहम् 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु महाराज का भजन है, सारा सारा ये